नमस्कार। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे के आंसू साधु के गाल पर जा गिरे। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा कि हे साधु, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो बहुत बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यह बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन साधु की बात कौवे को समझ में नहीं आई। वह रोता रहा। तब साधु ने कहा कि परेशान मत हो, बताओ तुम्हें क्या बनना है, मैं अपने मंत्र से तुम्हें बना सकता हूँ। कौवा बहुत खुश हो गया। महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं, और पता करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूँगा। तभी कौवा हंस से मिलने के लिए चला गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा। उसने हंस से पूछा कि तुम कितने सुंदर हो, दूध के समान सफ़ेद हो, तुम तो बहुत खुश हो गए अपने जीवन से। हंस ने कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि तोता बहुत ही खूबसूरत है, उसके पास सुंदर रंग है। यह सुनकर कौवा तोता के पास पहुंच गया और तोते से बोला कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें तो बहुत खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कहा कि नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने अक्सर मुझे देखा होगा कि लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मैं डरता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा, वो सुंदर है, क्योंकि वह अलग अलग रंगों का होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये बात सुनकर फिर वह कौवा मोर को ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढने पर तभी उसने मोर को एक चिड़ियाघर में देखा। वह तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। काफ़ी देर बाद जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, मैंने कई लोगों को देखा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें हजारों लोग रोज देखने आते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे तुरंत भगा देते हैं। ये सुनकर तब मोर ने उदास मन से कहा, मुझे भी लगता था कि मैं इस ग्रह का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। सब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखों को तोड़ लेते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन लोगों को क्या? मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। ये सुनकर तो कौवे ने उससे पूछा कि मेरे दोस्त, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्षी बहुत ही खुश होगा? कौवे की ये बात तब मोर ने कौवे से कहा कि मैंने ध्यान से देखा, इस पूरे चिड़ियाघर में कौवे को कहीं भी बंद नहीं किया गया। मुझे लगता है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी है, और लोग तुम्हें पकड़ने के लिए पिंजरे में नहीं रखते, तुम आज़ाद हो। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि काश मैं एक कौवा होता तो कितना खुश होता, मुझे कोई भी ना पकड़ता, मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता, सभी जगह जा सकता, मुझे कोई ना पकड़ता। मोर की ये बात सुनकर एहसास हुआ, कौवे को आज पहली बार अपने कौवा होने पर खुशी हो रही थी। इतना सुनकर वह तुरंत वहाँ से उठा और साधु के पास वापस आ गया और बोला, हे साधु, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी से चला गया। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है।
और यह सब बातें हमें दुख की ओर ले जाती हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास आपसे कम या ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति उसके पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होता है वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।